अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एएसए और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगी वो है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी। ये मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में अवॉइड का वर्ड था, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते। एक टॉपर को भी ढेर सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, इवन के एलोन मस्क है, बिल गेट्स है, जितने भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं जिनको दुनिया जीनियस के नाम से जानती है, इनकी ज़िंदगी में भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन ये लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यानी आप लोग डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको ओवरकम? तो ये एक नया वर्ड आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस कैन नेवर बी अवॉइडेड बट इट कैन बी ओवरकम्ड। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि टॉपर जो हैं आपकी ज़िंदगी के, वो भी डिस्ट्रैक्शन फेस करते हैं, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है आप लोगों ने। मैं पहले तो आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि डिस्ट्रैक्शन होती क्या है। दूसरे पॉइंट पे मैं आपको बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी में एज अ स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी इस डिस्ट्रैक्शंस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आपको ये डिस्ट्रैक्शंस आ रही क्यों हैं, वजह क्या है इनकी। और चौथे नंबर पे मैं आपको इसका एक ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो इन डिस्ट्रैक्शंस का शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या? वो चीज़ जो आपको आपके मेन गोल से दूर कर दे, वो डिस्ट्रैक्शन है। अब वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट टीवी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन होता है। एज अ स्टूडेंट हमारे लिए मूवीज़ जो हमें डिस्ट्रैक्शन देती हैं, नेटफ्लिक्स की मूवीज़ होगी, ड्रामे जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले करते हैं। म्यूज़िक, हम गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। उसके अलावा हमारे पास स्लीप एक डिस्ट्रैक्शन है, हमें नींद आती है पढ़ते वक्त, ये हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। उसके अलावा हमारे पास जो है डिस्ट्रैक्शन फूड, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अब ये मैं आपको बताऊंगी कैसे डिस्ट्रैक्शन है। और सबसे बड़ी जो है वो तो सोशल मीडिया है। यानी आप लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं और ये सब के सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको आपके मेन गोल से दूर कर देते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसे हैं? ये आपको स्टडीज़ के दौरान सब कुछ आता है कि आप ये सारे काम करें, जहन में आता है आपको, तो आप अपनी स्टडी छोड़ के ये काम करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब आप लोगों को मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताती चलूँ कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी आखिर क्या है, ये आखिर हो क्यों रहा है हमारे साथ। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो सबकी बॉडी में रिलीज़ होता है, उसका नाम है डोपामीन। इफ़ आई कर दिस, डोपामीन हार्मोन है ये। आप सब ने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लिया। इस हार्मोन का दूसरा नाम है रिवॉर्ड हार्मोन। ये आपको रिवॉर्ड देता है, दूसरे लफ्ज़ों में ये आपको मज़ा देता है। यह हार्मोन आपको कहता है कि अगर आप ये काम करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको खुशी मिलेगी। तो जैसे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें एक क्लॉज होती है हमारे पास इफ़ क्लॉज और दूसरी क्लॉज होती है हमारे पास रिवॉर्ड क्लॉज, जिसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे वो होता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, तो ये हमारे पास रिवॉर्ड उसका नेक्स्ट क्लॉज में होता है। तो उसी तरह ये भी रिवॉर्ड का काम करता है और ये आपको कहता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको मज़ा आएगा। ये आपको कहता है, आपका डोपामीन आपको कहता है कि अगर आप टीवी देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। आपकी पढ़ाई के दौरान ये आपको कहेगा, ये आपको कहेगा कि अगर आप मूवीज़ देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। ये हार्मोन आपको कहेगा कि अगर आप ड्रामे देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। यह हार्मोन आपको कहता है कि अगर आप म्यूज़िक देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। यह हार्मोन आपको कहता है कि अगर आप पढ़ाई के दौरान सो जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा। अगर यह हार्मोन आपको कहता है कि अगर आप पढ़ाई के दौरान चीज़ें खा लें, जंक फूड खा लें तो आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये आपको हेल्दी चीज़ें खाने का नहीं कहता। ये हार्मोन आपको कहता है आप बर्गर खाएं, जब आप पढ़े होंगे तो आपको बर्गर, चिप्स, इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं, तो यह हार्मोन आपको उस वक्त ये क्रेविंग्स दिलाता है। अब ये हार्मोन आपको सोशल मीडिया यूज़ कराने में कहता है कि सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो मज़ा आएगा, वहाँ पे रील्स देखोगे तो मज़ा आएगा। यानी इस हार्मोन का हम नाम रख देते हैं कि ये कौन सा हार्मोन है, मज़ा आएगा। इस हार्मोन का नाम मैंने रख दिया मज़ा आएगा। अब ये हार्मोन आपको मज़ा दिलाता है। अब इस हार्मोन को नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है, ये चीज़ नहीं है। जैसे जंक फूड हमारे लिए ख़तरनाक है, इस हार्मोन को नहीं पता कि ख़तरनाक है। जैसे मूवीज़ और ड्रामे
ये हमारे लिए ख़तरनाक है, ये हमें हमारे गोल से दूर कर देते हैं, असली जो गोल है। लेकिन इस हार्मोन को नहीं पता, इसने बस आपको किसी भी कंडीशन में करके रिवॉर्ड देना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड हार्मोन देगा। ये इसका काम है कि आपको बस रिवॉर्ड देना। अब एलोन मस्क की बॉडी में भी ये सब डिस्ट्रैक्शन आई, बिल गेट्स की बॉडी में भी ये सब, उसके बॉडी में भी हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। उस हार्मोन ने इनको भी कहा है, बिल गेट्स और टॉपर्स को भी इस हार्मोन ने कहा है कि यार तुम ये सारे काम करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। तो यानी वो इससे बचे नहीं हुए, डोपामीन के इस शर से, डोपामीन के इस चालाकियों से वो लोग भी नहीं बचे हुए। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो बच गए और आप नहीं बच पाए। तो आज की वीडियो में यही आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने इससे बचना है। हमारे पास जो एलोन मस्क है उसका काम क्या है, डोपामीन ने उसको कहा है कि यार इसमें क्या रखा है तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स में, तुम ये काम करोगे तो मज़ा आएगा। एलोन मस्क अपने डोपामीन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देता, यानी उसका डोपामीन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अपने डोपामीन को कंट्रोल करने लग जाता है। उसके डोपामीन ने उसको मिसाल के तौर पे कहा है कि यार तुम क्या काम में लगे हुए हो, तुम ऐसा करो, मूवीज़ देखो नेटफ्लिक्स पर, मज़ा आएगा तुम्हें। तो एलोन मस्क ने पता है क्या कहा उसको, एलोन मस्क उसको कहता है कि नहीं यार तुम गलत हो, मैं अगर अपने गोल्स पर फोकस करूँगा, मैं अगर टेस्ला पर काम फोकस करूँगा तो मुझे तब मज़ा आएगा। यानी अपने एलोन मस्क ने अपने उस हार्मोन की बात नहीं सुनी, उसने इस पर हावी होकर बात कर दी कि मुझे मज़ा इस पर आएगा और मुझसे मेरे साथ धोखेबाजी मत करो, असल में तुम मुझे गलत चीज़ की तरफ लेके जा रहे हो। क्योंकि आपकी इसमें इस हार्मोन की भी गलती नहीं है, इस हार्मोन को पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसने बस आपको मज़ा देना है और आप वो मज़ा ले लेते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि एलोन मस्क ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। एलोन मस्क के पास जब ये डिस्ट्रैक्शन आती है ना कि आजो मूवी देखते हैं, नई मूवी रिलीज़ हुई है, तो वो कहता है नहीं मेरे गोल्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान जितने भी हैं वो अपने माइंड को खुद कंट्रोल करते हैं। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हुए हैं तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। और सबसे ख़तरनाक बात मैं अगर एक बात आपको बताती चलूँ तो ये जो हार्मोन है डोपामीन, ये एक एडिक्टिव हार्मोन है। अगर आपने इसकी कोई भी बात मानी तो ये आपको अगली बार उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो काम करवाएगा। आपको ये बात समझ नहीं लगी तो मैं आपको ये बात समझा देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे उसने एक बार आपको एक मूवी देखने का कहा है, पढ़ाई के दौरान आप पढ़े थे, उसने कहा यार एक मूवी देख लो, तो अगली बार आप एक मूवी नहीं देखोगे, अगली बार आप 2 मूवी देखोगे इसके कहने पर, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाएगा और आपको एडिक्टिव करता जाएगा अपना। तो इसलिए इसके शर से अपने आप को महफूज रखें। दूसरा शैतान है ये, इससे दूर रहें। अब आपने इसका ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो आप लोगों ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, इससे कंट्रोल नहीं होना। अगर आपने ये चीज़ अभी ना सीखी तो आने वाले 20 सालों में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो भी इसी का दूसरा रूप है, तो वो आपको कंट्रोल करने लग जाएगी। तो अपने आप को खुद कंट्रोल करना सीखें। जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं पढ़ाई के दौरान उसको कहें कि डोपामीन से बात करें, उसको कहें कि मुझे पता है तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये इसको कह दें। अगर आप ये, तो मैंने आपको पहला ट्रीटमेंट इसका बता दिया। दूसरा ट्रीटमेंट जो हमारे पास लिखा हुआ है, एक बुक है, नॉन मुस्लिम ऑथर है उसके, उन्होंने वो लिखी है और वो उस बुक का नाम है डोपामीन डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब अगर समझ आती है तो ये किसी जहरीली चीज़ का एक डिटॉक्स होता है। तो यानी ये हार्मोन हमारे पास एक जहरीला हार्मोन है। तो उस बुक में इन चीज़ों के बताया हुआ है, इससे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस बुक में। तो इसके ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि अगर आपको ये सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं तो आपने इसको ओवरकम कैसे करना है। तो मिसाल के तौर पे जैसे आपको आ रही है फूड की, वो आपको बताते हैं, जैसे आपको फूड की डिस्ट्रैक्शन हो रही है कि आप खाना खाएं, जंक फूड खाएं, तो आप उसको रिप्लेस कर दें हेल्दी फूड के साथ। इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को उन्होंने ट्रीट किया हुआ है। तो आप वो बुक पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद नहीं पढ़ी लेकिन आप पढ़ लें, मैंने खुद वो बुक नहीं पढ़ी। अच्छा, तो उस बुक में इस तरह की बातें बताई हुई हैं। तो जैसे आप लोग इन चीज़ों की जगह बुक रीडिंग कर लें, वो इस तरह की बातें उस बुक में बताई हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो वो अब आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने डोपामीन की चालाकियाँ समझनी है और इसका मुकाबला करना है, वरना आप खतरे में होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती है आपसे मेरी अगली वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।